कितना समझाया था, कितना बताया था ना तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम पे असर नहीं हुआ। अरे अपना घर छोड़कर जा रही हो, उसके लिए खाली मैदान छोड़कर जा रही हो। तो और क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि आरिफ एक गैर औरत को मुझ पर तरजीह दे। मान लिया ना, मान लिया वो गैर औरत है तो। अरे औरतें तो अपनी सौतनों के साथ ऐसी चालें चलती हैं कि एक दिन उनको टिकने नहीं देती, और तुम अपना घर छोड़कर जा रही हो ताकि उसका रास्ता आसान हो जाए। ये क्या हो रहा है सब कुछ? कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, आरिफ जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसका किरदार ही मशकूक हो। मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो मिराल। पहली बात, मेरा आरिफ बुरे किरदार का नहीं है, और अगर उसने ऐसा किया तो इस घर से तुम नहीं, वो जाएगा। तो कौन यकीन दिलाएगा? कौन सबूत देगा कि वो बच्चा किसका है? बच्चे का सबूत चाहिए ना आपको? बुलाए उसकी मां को। बच्चे का सबूत मां की गवाही होती है। बुलाए उसकी मां को और पूछे उससे कि किसका बच्चा है। उससे पूछो। उसका माजी ऐसा है कि उसके किसी लफ्ज पर, किसी बयान पर मुझे यकीन नहीं है। वो सिर्फ अपने मफाद की और अपने दिल की कर गुजरने वाली लड़की है, बस। और अगर तुम चाहते हो कि वो सबके सामने आकर इकरार करे तो ठीक है, फिर वो इकरार मेरे अंदाज से होगा। मिराल, लेकर आओ नायक को। चलो। कब? कहाँ लेकर जा रही हो? जल्दी आओ ना। नजमा, नजमा, कुरान पाक लाओ। कुरान शरीफ क्यों मंगवा रही हैं आप? आप इस वक्त बीच में नहीं बोलेंगे। आंटी को ये मामला उनके तरीके से डील करने दें। अगर मैं कुछ गलत देखूंगा तो बोलूंगा भी और रोकूंगा भी। अम्मी खड़ी हुई है ना आपके सामने, इसे पूछे जो पूछा और ये जो भी जवाब दे उस पर यकीन करें आप। ममानी, आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी हर बात पर एतबार कर लूंगी, क्योंकि तुम इस खानदान की बच्ची हो। लेकिन अब ये बात आरिफ के ससुराल तक आ गई। मुझे गवाही चाहिए। बातें कर रही हैं आप? कुरान शरीफ को घरेलू झगड़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ हिदायत के लिए नाज़िल किया है, और मैं इस घरेलू झगड़े में कुरान शरीफ का तकद्दुस पामाल होने नहीं दे सकता हूं। नजमा, इसको वापस लेके जाइए आप। क्यों? डर गए आप? क्योंकि आपके दिल में चोर है ना? हाँ है चोर मेरे दिल में। यकीन करना है तो इसी चोर की जबान पे करो, नहीं तो दफा हो यहां से। आप जानते भी हैं इस बात का क्या मतलब है? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं। वही मतलब है जो सबको सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तुम्हारी इतनी छोटी और घटिया सोच होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्म आ रही है मुझे कहते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। यही सुनना चाहती थी ना कि ये बच्चा किसका है? तो कान खोल के सुनो। हाँ, ये मेरा बच्चा है। ये झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनको सच बताएं ना। नहीं, ये इनका बच्चा नहीं है, ये मेरे शौहर का बच्चा है, जासिम का बच्चा। आप क्यों मुझ पर इतना बुहतान लगा रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैंने झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्लीज सच बताओ, नो सच बताएं इनको
क्यों मेरे पर बहुतान लगा रहे, क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रहे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं की। अनाया, 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 ये नाटक कर रही है, ये बेहोश नहीं हुई है। मेरा चुप करो। नजमा, नजमा, किस किस बात को छुटवाएंगे आप आरिफ? कभी आपने मेरी इतनी परवाह नहीं की जितनी आप इसकी कर रहे हैं। ये झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, वो नाटक कर रही है। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? तुम नहीं हो ना मेरे साथ, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हें पता है फारिद ने मेरे साथ इतना धोखा किया है। उससे पूछो ना वो ऐसे क्यों कर रहा है। प्लीज पूछो उससे क्यों कर रहा है। अनाया, अनाया, जासिम, जासिम यही था कहाँ क्या? मैं जासिम को बुलाए, जासिम को बुलाए, उसे बताना कितनी तकलीफ में हूँ। जासिम को बुलाए, उसके बगैर नहीं रह सकते। बस मेरी जान, बस। अनाया, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज ऐसे मत कहो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या चाहिए आपको? अभी आपको पता है हालिद ने कितना झूठ बोला है, मुझ पे इल्जाम लगाया है। प्लीज अपने मुझे बचा दे, प्लीज मुझे बचा दे। सब मौके का फायदा उठा रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, हाँ, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। मेरे भाइयों ने मुझे दुनिया की नजरों में गिराया था, आपने तो मुझे मेरी नजर में गिरा दिया। चले जाए आप यहाँ से, प्लीज चले जाए यार। हमें इज़हार से कहे कि मुझे भी गोली मार दो, मुझसे रोज रोज नहीं मारा जाता। अम्मी, मुझे नहीं मारा जाता रोज रोज, मुझे नहीं मारा जाता रोज। अम्मी, आप आ गई? हॉस्पिटल में कौन है? पप्पू थी? डॉक्टर ने चेकअप किया, वो स्टेबल है। उसे सबीन घर लेकर जा रही थी तो मैं वापस आ गई। इज़हार था वहां पे? कैसा मूड था उसका? बदतमीजी तो नहीं कर रहा था? बेटा मेरी बात सुनो, वो उसका भाई है, सगा भाई। इतना सब सुन लेने के बाद अगर फिर भी वो ऐसी वैसी हरकत करता है तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए। वैसे भी मुझे लग रहा है
अब उसकी गैरत जाग रही। चलो ना बेटा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अंदर चलो ना, ये तुम्हारा अपना घर है। क्यों घबरा रही हो बेटा? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में आई हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हें लिखाने को कुछ अच्छा लाती हूँ, ठीक है? ज्यादा देर खड़ी मत होना, जाके लेट जाना। चलो। क्या हुआ भाभी? इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, मिलेंगी नहीं मुझसे? मिला उनसे जाता है जिनसे ताल्लुक जोड़ना हो, मगर तुमने जो गुल खिलाए हैं ना, उसके बाद तो तुमसे ताल्लुक चुराना बहुत जरूरी हो गया है। मैं इतनी गुनाहगार थी तो अम्मी को मना कर देती, मुझे ना बुलवाती यहाँ। तुम्हें यहाँ लाना मजबूरी बन गई थी। तुम्हें तो दुनिया की परवाह है ही नहीं, मगर हमें तो है ना। तुम पे मट्टी तो डाल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे ऐबों पे मट्टी तो डाल सकते हैं या नहीं? फिर काश हिम्मत करके मुझ पे मट्टी डाल ही देते, क्योंकि जिस दुनिया की आप बात कर रही है ना, उसने भी कभी मेरी परवाह नहीं की थी। अच्छा, अगर दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो तुम्हारी जो मर्जी आएगी वो तुम करोगी। तुमने जो कारनामे किए हैं ना, मिराल ने मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट दी है। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए